अब गाइस, अगर आप लोगों ने गॉड ऑफ वॉर का कोई भी पार्ट खेला होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्रेटोस कितना ज्यादा बैड कैरेक्टर है। एंड वो तो हेल से 2 बार वापस आ चुका है एंड हेल के गॉड्स को भी डिफीट कर चुका है। बट वो तो बात थी ग्रीक माइथोलॉजी और नॉर्स माइथोलॉजी की। क्या हो अगर क्रेटोस एक ऐसे हेल में जा फंसे जहाँ पे रूलर हो लूसीफर? क्या क्रेटोस लूसीफर को भी डिफीट कर सकता है या फिर लूसीफर क्रेटोस को 2 सेकंड में हरा देगा? वेल, इसका आंसर जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। एंड या नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्रेटोस के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना, ये सब तो आपको पता ही होगा कि ये सब वो बहुत पहले से कैरी करता है। ऑफ कोर्स वो गॉड ऑफ वॉर है तो उसके पास ये सारी चीजें तो होंगी। तो सबसे पहली चीज उसके पास आती है ट्रांसेंडेंटल गॉड फिजियोलॉजी। अब क्योंकि वो ज़्यूस का बेटा है तो क्रेटोस बॉर्न ही हुआ था एक डेमी गॉड के तौर पे। उसके पास गॉडली सुपर ह्यूमन एबिलिटीज तो सारी थी, बट आगे चल के उसने पावर ऑफ होप को भी अचीव किया एंड बन गया एक ट्रू गॉड। एंड धीरे धीरे करके उसने इतनी पावर अचीव की कि वो ग्रीक वर्ल्ड का सबसे पावरफुल गॉड बन गया था। उसके पास लिटरली पूरी ग्रीक माइथोलॉजी के सारे वेपन्स थे। फिर चाहे बात कर लीजिए ब्लेड ऑफ ओलंपस की, ब्लेड ऑफ केओस की, ब्लेड ऑफ अथीना की, किसी भी वेपन की बात कर लीजिए, क्रेटोस के पास वो सारे वेपन्स थे एंड वो सारे इक्विपमेंट्स भी थे जो कि दूसरे गॉड्स यूज करते थे। सो हम ये कह सकते हैं कि गॉड ऑफ वॉर के फर्स्ट आर्क के एंड होने तक क्रेटोस बन गया था सबसे पावरफुल ग्रीक गॉड। उसके पास इमॉर्टैलिटी तो थी ही, यानी कि वो मर के भी जिंदा हो जाता था। वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार हेल से वापस आ चुका है। उसकी स्ट्रेंथ तो इमेजरेबल है एंड उसको चोट पहुंचाना लगभग नामुमकिन। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में भी उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके वुंड्स बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। उसके रिफ्लेक्सेस और स्पीड भी बहुत अच्छी है। स्पीड तो ऑफ कोर्स उसकी बहुत अच्छी है क्योंकि उसने हर्मीज के बूट्स को एक्वायर कर लिया था जो कि गॉड ऑफ मैसेंजर है ग्रीक माइथोलॉजी में। इन सब चीजों को हटा दें तो उसके जो सेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा शार्प हैं। उसको हर चीज पता चल जाती है कि उसके सराउंडिंग में क्या हो रही है। एंड यस, हम उसके एंगर एम्पावरमेंट को कैसे भूल सकते हैं। अब मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रेटोस उन कुछ गेमिंग कैरेक्टर्स में से एक है जो कि हमेशा गुस्से में रहते हैं या फिर उनको बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। यस, क्रेटोस उस लिस्ट में टॉप पे होगा। एंड इतना ही नहीं, गुस्सा आने के साथ ही साथ क्रेटोस की जो पावर्स है और उसकी जो मैडनेस है वो तो इमेजरेबल हो जाती है। यानी कि एक बार क्रेटोस को गुस्सा आ गया तो उसकी जो पावर्स हैं एंड उसकी जो रेज ऑफ स्पार्टा एंड बाकी सारी पावर्स हैं वो उसको बहुत पावरफुल बना देती है। इन सब के अलावा उसके पास पावर एब्जॉर्प्शन की भी पावर्स हैं, यानी कि वो दूसरे गॉड्स को मार के उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसा हमने बहुत सारे गेम्स में देखा भी है। उसके पास इलेक्ट्रोकाइनेसिस, एरोकाइनेसिस, पायरोकाइनेसिस, काइरोकाइनेसिस, जियोकाइनेसिस, यानी कि एक तरीके से वो सारे एलिमेंट्स के अटैक कर सकता है एंड इन सारे एलिमेंट्स से रेजिस्टेंट भी है। उसके पास सोल मैनिपुलेशन है, यानी कि ब्लेड ऑफ हेडीज का यूज करके वो दूसरों की सोल को उनकी बॉडी से ही अलग कर सकता है। एंड डिवाइन पावर्स उसके पास ब्लेड ऑफ ओलंपस यूज करने के साथ ही आ जाती हैं। वो सारे तरीके के मैजिक से रेजिस्टेंट है। बट इन सारी पावर्स के साथ उसकी जो सबसे डेंजरस एबिलिटी है वो है उसकी इंटेलिजेंस और उसका एक्सपीरियंस। ये दोनों ही चीजें क्रेटोस को एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग बनाती हैं, यानी कि वो अपने इंटेलिजेंस का यूज करके पावरफुल से पावरफुल बीइंग को डिफीट कर सकता है। एंड एक्सपीरियंस तो उसके पास बहुत ज्यादा है। उसने इतनी लड़ाइयां लड़ रखी हैं कि उसका जो फाइटिंग एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ज्यादा है। एंड यस गाइस, यही थी क्रेटोस की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज। एंड अब हम लोग बात करते हैं लूसीफर की। तो लूसीफर हेल का रूलर है एंड मैंने पहले भी बताया था वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एंजल्स में से एक था। एंड उसका जो पावर लेवल है वो लिटरली गॉड लाइक है। उसकी सारी एबिलिटीज गॉड लाइक है एंड उसकी स्पीड भी लिमिटलेस है। वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। उसको सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए ही डिवाइन वेपन्स का यूज करना पड़ेगा। एंड सिर्फ ऐसे वैसे डिवाइन वेपन्स नहीं, बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइन वेपन्स। एंड सबसे बड़ी बात, वो एक इमॉर्टल बीइंग है, यानी कि उसको मारा नहीं जा सकता है। वो बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, जिसके कारण एक फाइट में उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। वो सारे डिजीजेस एंड टॉक्सिन से भी इम्यून है। एंड उसकी बॉडी को, जैसा कि मैंने बताया, हार्म करना लगभग इम्पॉसिबल है। एंड अगर उसको हार्म कर भी दिया गया तब भी उसका जो रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है वो उसको काफी हेल्प करता है किसी भी फाइट में। वो कुछ सेकंड्स में ही दोबारा रीजनरेट हो जाता है। लूसीफर मॉर्निंग स्टार बेसिकली अपने एक नॉर्मल फॉर्म में रहता है, यानी कि ह्यूमन फॉर्म में, बट यस उसका एक डेविल फॉर्म भी है जिसमें जाने के बाद उसकी सारी एबिलिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। वो ट्रूली एक डेविल बन जाता है। एंड इसके अलावा उसके पास भी बहुत सारी नोटेबल पावर्स हैं, जैसे कि वो दूसरों के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनकी डिजायर्स को फुलफिल कर सकता है, दूसरों को पजेस कर सकता है। उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस है, यानी कि मल्टीवर्स में जो कुछ भी चल रहा है उन सब चीजों के बारे में लूसीफर को मालूम है। एंड वो शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है, अपने विल के हिसाब से ही किसी भी बीइंग का शेप ले सकता है। वो फ्लाइट यानी कि वो उड़ भी सकता है एंड उसके लिए उसके पास बहुत ज्यादा बड़े बड़े विंग्स हैं जो कि उसके एंजल विंग्स हैं। वो किसी भी डायमेंशन में बहुत इजीली ट्रेवल भी कर सकता है। एंड यस, वो किसी मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है, यानी कि एक तरीके से रिजरेक्शन। वो उनकी सोल्स को हेल्थ से निकाल के किसी की बॉडी में डाल सकता है एंड उस बॉडी को दोबारा से रिजरेक्ट कर सकता है। सो इससे तो आपको लूसीफर की पावर्स एंड एबिलिटीज का अंदाजा लग ही गया होगा। एंड गाइस, ये तो हमने बात कर ली दोनों ही कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में।
अब जैसा कि मैंने कहा, लूसीफर को सिर्फ डिवाइन वेपन्स का यूज करके उसको ट्रैप किया जा सकता है एंड क्रेटोस कैरी करता है डिवाइन वेपन्स जैसे कि ब्लेड ऑफ ओलंपस, जो कि इतना डिवाइन था कि उसने तो ज़्यूस को ही मार दिया, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी का सुप्रीम गॉड था। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे डिवाइन वेपन्स है क्रेटोस के पास। सो या इन माय ओपिनियन क्रेटोस डिफीट कर सकता है लूसीफर को। बट गाइज आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड या नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।